अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 2.12 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड लेक्चर्स चाहिए तो इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड लेक्चर्स भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 1 वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशंस थी ना वो दी गई थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपको 2 वेरिएबल्स वाली जो लीनियर इक्वेशंस है ना ये दी गई हैं, तो इनका आपने ग्राफ ड्रा करना है। तो पार्ट 1 को देखते हैं। y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। तो आइए इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्या है, y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। तो इस इक्वेशन को आपने एक दफा यहां पे लिख लेना है, y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। अब -3x प्लस 2 जो है इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आप यहां पे गौर करें ना, आपको x की वैल्यू नहीं दी गई, तो x की वैल्यू आपने खुद से पुट करनी है। तो x की जगह पे आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी है आपकी, जो भी आप -1 -2 जो भी आप प्लस या माइनस या 0 आप पुट करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x। तो x की जगह पे हम पुट कर लेते हैं 2, ठीक है, जो प्लस का 2 होता है ना वो। आप -2 भी पुट कर सकते हैं, आप 0 भी पुट कर सकते हैं, यानी जो नंबर आप मर्जी आप पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू -3x। तो x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 2, आगे प्लस 2। तो -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 2 टाइम्स 6, आगे प्लस 2। तो ये माइनस का 6, ये प्लस का 2, तो ये माइनस का 4 बच जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -4। तो यहाँ पे हम एक ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, यानी x, y। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 2, और y की वैल्यू क्या आ रही है -4। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। तो इसी तरह के आपने ऑर्डर पेयर बनाने हैं 2 से लेकर 5 तक, ठीक है, यानी आप 2 भी इस तरह के ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो ये एक ऑर्डर पेयर हमारे पास बन गया। अब फिर x की वैल्यू हम कोई भी पुट कर लेते हैं, जैसे हम 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे y इक्वल -3। तो x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे 1, आगे प्लस 2। तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो -3 आएगा, प्लस 2। तो ये माइनस का 3, ये प्लस का 2, तो ये माइनस का 1 बच जाएगा। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 1, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पे -1। तो ये भी हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन गया। इसी तरह एक और बना लेते हैं। अब हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं -2, ठीक है, आप कोई भी पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे y इक्वल -3, x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे -2 प्लस 2 इक्वल, अब -3 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 टाइम्स 6, आगे प्लस 2। अब ये प्लस का 6, ये प्लस का 2, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी -2, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 8। ये भी हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बन गया। तो आइए एक और ऑर्डर पेयर भी हम क्रिएट कर लेते हैं। अब हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3। तो y इक्वल -3, x की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 3 प्लस 2 इक्वल, माइनस प्लस माइनस 3 3 टाइम 9, ठीक है, तो प्लस का 9 आ गया, प्लस 2 इक्वल, सॉरी ये माइनस प्लस माइनस आएगा, ठीक है, माइनस का 9, ठीक है, 3 3 टाइम 9 माइनस प्लस माइनस, आगे प्लस 2 आ गया। तो ये -9, ये प्लस 2, तो ये माइनस का 7 बच जाएगा। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की है 3, और y की वैल्यू क्या आ रही है -7। तो हमने एक और ऑर्डर पेयर क्रिएट कर लिया। तो यहीं तक काफी है। तो ये जितने भी आपने ऑर्डर पेयर्स क्रिएट किए हैं इनको आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे प्लॉट कर लेना है, ठीक है। अगर हम पहले पेयर को देखें, ठीक है, ऑर्डर पेयर को, तो +2 - 4,
तो पहली वैल्यू प्लस और दूसरी माइनस की है। तो अगर पहली वैल्यू प्लस दूसरी माइनस की हो तो वो क्वाड्रेंट नंबर 4 में मौजूद होता है, ठीक है, वो पॉइंट। तो ये रहा हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 4। तो पहली वैल्यू क्या है, +2, ठीक है, ये x की वैल्यू है, तो +2 है, तो आपने x एक्सिस पे आ जाना है, तो ये रहा +2। आगे हम देखें तो y की वैल्यू क्या है, -4, तो ये रहा -4, ठीक है, ये -4 ये +2, ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, ठीक है, -4 +2। अब अगले पेयर को हम देख लेते हैं, +1 -1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, तो ये भी क्वाड्रेंट नंबर 4 में ही मौजूद होगा। तो +1 ये और -1 ये, ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो इन पॉइंट्स के साथ आप इनकी जो वैल्यूज है ना वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने ये बनाया ना 2 -4, ठीक है, तो यहाँ पे साथ में लिख भी लें 2, -4, और ये कौन सा है, 1, -1। अब इसे भी हम प्लॉट कर लेते हैं, -2 + 8। तो अगर पहली वैल्यू माइनस दूसरी प्लस की हो तो वो क्वाड्रेंट नंबर 2 होता है, ठीक है। तो ये रहा क्वाड्रेंट नंबर 2। तो x की वैल्यू क्या है, -2, तो ये रहा -2, जबकि y की वैल्यू क्या है, +8, तो ये रहा +8 ऊपर, ठीक है, ये -2 और ये +8, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो साथ में आप लिख लें -2, 8। अब जो लास्ट पेयर रह गया है इसको भी हम प्लॉट कर लेते हैं। तो क्या है, +3 - 7, तो ये भी क्वाड्रेंट नंबर 4 में मौजूद होगा। +3 ये रहा और -7 ये रहा, ठीक है, +3 - 7, तो यहाँ पे इसको प्लॉट कर लें। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, +3 - 7। अब ये जितने भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स ड्रा किए हैं ना, आपने इनको एक लाइन की मदद से आपस में ज्वाइन कर देना है, सही है। तो आइए, इसी तरह लास्ट में भी एक हमारे पास पॉइंट रह गया ये नीचे, जिसको भी साथ में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो एक लाइन की मदद से आपने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है इस तरह। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 में दी गई लीनियर इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 2, y = 2x - 3। तो आइए इसका भी ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो पार्ट 2 क्या है, y = 2x - 3, यानी 2x - 3 को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि x की जगह पे हमने डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है और इसी तरह हमने ऑर्डर क्रिएट करते जाने हैं। तो पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, y = 2x - 3। अब x की जगह पे हम कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हम पुट कर लेते हैं +3। तो लिखेंगे y = 2x, तो x की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 3 - 3 इक्वल, तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाएगा, साथ में क्या आएगा, -3 इक्वल, 6 से माइनस करें 3 तो 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे हम ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट कर लेंगे, यानी x y, x, y। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की है, 3, और y की वैल्यू भी क्या आ रही है, 3, ठीक है, यानी +3 +3। इसी तरह एक और ऑर्डर्ड पेयर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो x की जगह पे हम लिख लेते हैं +4, तो लिखेंगे y = 2, तो x की जगह पे 4 - 3 इक्वल 2 4 टाइम 8 -3, तो 8 से माइनस करें 3 तो 5 बच जाएगा। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की है, 4, इसी तरह y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 5। तो एक ऑर्डर पेयर ये ऊपर है और ये वाला। अब एक और ऑर्डर पेयर भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो x की जगह पे हम लिखेंगे -2 लिख लेते हैं, ठीक है, y = 2, x की जगह पे -2 -3 इक्वल, तो 2 2 टाइम 4 प्लस माइनस माइनस, आगे क्या है, -3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस, तो ये दोनों माइनस वाली वैल्यूज हैं तो ये -7 आ गया।
तो x की जगह पे हमने वैल्यू क्या पुट की है -2 और y की वैल्यू क्या आ रही है -7। तो ये भी हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। इसी तरह आप 4-5 ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट किए हैं तो यही काफ़ी हैं। अब इन ऑर्डर पेयर्स को हम प्लॉट करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या है +3 तो दोनों प्लस वाली वैल्यूज है ना, तो अगर दोनों प्लस वाली वैल्यूज हो तो वो क्वाड्रेंट नंबर 1 में मौजूद होती हैं। तो पहले x की वैल्यू क्या है +3, तो ये देखिए +3। आगे y की वैल्यू क्या है वो भी +3, तो ये आपने y एक्सिस पे आ जाना है, ये +3, ठीक है। ये +3 ये हो गया और ये +3 ये, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो इसके साथ लिख भी लें 3, 3। अब अगले ऑर्डर पेयर को देख लेते हैं +4 +5, तो ये भी दोनों प्लस वाली वैल्यूज हैं, तो ये भी इसी क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद हैं। तो x की वैल्यू क्या है +4, तो ये आ गया +4 और y की वैल्यू क्या है +5, तो ये +5, ठीक है। तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे। तो इसके साथ भी लिख लें 4, 5। अब अगले ऑर्डर पेयर की तरफ आ जाते हैं -2 -7, तो दोनों माइनस वाली वैल्यूज हैं। तो अगर दोनों माइनस वाली वैल्यूज हों तो वो क्वाड्रेंट नंबर 3 में मौजूद होती हैं। तो x की वैल्यू क्या है -2, तो आपने x एक्सिस पे आ जाना है, तो ये रहा -2। आगे -7, ठीक है। y की वैल्यू -7, तो ये -7 यहाँ पे है ये, तो -7 -2, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। -2 -7, तो इसके साथ में हम लिख लेंगे -2, -7। अब इन पॉइंट्स को, ये जो हमने 3 पॉइंट्स लगाए हैं, इनको आपने एक लाइन की मदद से आपस में मिला लेना है, ठीक है। तो पार्ट 2 में हमें दी गई लीनियर इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 3, 2x - y = 4। तो आइए इस इक्वेशन का भी हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो पार्ट 3 को रिपीट कर लेते हैं। 2x - y = 4। तो इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना होगा पहले, ठीक है। यानी ये जो y है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो -y जैसे है वैसे ही लिखा रहने देंगे। तो ये जो +2x है ना, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे। तो +4 पहले से यहाँ पे मौजूद है, तो +2x इस तरफ आके -2x हो जाएगा। अब ये आप जानते हैं कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट में ना कुछ ना हो तो वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है -1, तो y को हम यहीं पे लिखा रहने देंगे। इसके साथ ये जो -1 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उस तरफ जाके 4 - 2x के साथ डिवाइड हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे 4 - 2x डिवाइडेड बाय -1, यानी इसके साथ -1 जो है ना, ये इस तरफ आके डिवाइड हो गया। तो y किसके इक्वल आ जाएगा। अब 4 - 2x जो है, इसको हम डिवाइड करेंगे -1 पे। तो हम बारी बारी कर लेते हैं। तो ये जो 4 है, इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं 1 पे। तो 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस। इसी तरह आप 2x को डिवाइड करें 1 पे तो 2x ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो y किसके इक्वल आ रहा है -4 + 2x। अब x की जगह पे हम अपनी मर्जी से डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे और इसी तरह ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट करते जाएंगे। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, y = -4 + 2x। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो पहले हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 5, ठीक है, जो +5 होता है। तो y = -4 + 2x। अब x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 5। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -4 जैसे वैसे ही आएगा। +2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, तो प्लस 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 ही रहेगा। 2 5 टाइम 10, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -4 है, ये +10 है, तो ये प्लस का 6 रह जाएगा। यहाँ पे हम ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट करते जाएंगे x, y। तो x की जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट की थी 5 और y की वैल्यू क्या आ रही है +6।
तो ये एक ऑर्डर पेयर हमारे पास बन गया। अब एक और क्रिएट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 1, तो y इक्वल -4 + 2, x की जगह पे हम लिखेंगे 1, तो ये किसके इक्वल आएगा, -4 + 2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो +2 ही आएगा, इक्वल, तो ये -4 ये +2, तो -2 बच जाएगा। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की 1, जबकि y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे -2, तो ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। अब एक और भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे आप 2 भी ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, तो चलिए हम एक और बना लेते हैं। तो x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 4, तो y इक्वल -4 + 2, तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4, तो ये किसके इक्वल आएगा, -4 जैसे है वैसे ही आ जाएगा, +2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये +8 आ जाएगा, तो ये -4 ये +8, तो प्लस का 4 बच जाएगा। अब ऑर्डर पेयर हम बना लेंगे, तो x की जगह पे हमने क्या लिखा था 4, और y की वैल्यू क्या आ रही है +4, ठीक है, तो ये भी +4 ये भी +4, तो इतने ऑर्डर पेयर्स काफी हैं। अब हर ऑर्डर पेयर को हम प्लॉट करेंगे और उस पर एक लाइन ड्रा कर लेंगे, जिस तरह प्रीवियस पार्ट्स में हम करते आ रहे हैं। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या है, +5 + 6, दोनों प्लस वाली वैल्यूज हैं, तो दोनों प्लस वाली जो वैल्यूज होती हैं वो क्वाड्रेंट नंबर 1 में मौजूद होती हैं। तो x की वैल्यू क्या है +5, तो ये देखिए +5, और y की वैल्यू क्या है +6, तो ये रहा +6, तो ये +6 और ये +5, ये यहाँ पे बनेगा पॉइंट। अब अगले ऑर्डर पेयर की तरफ आ जाते हैं, +1 - 2, तो पहली वैल्यू प्लस दूसरी माइनस की हो तो क्वाड्रेंट नंबर 4 में मौजूद होती हैं, तो ये +1 और ये -2, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। अब अगला ऑर्डर पेयर हम देख लेते हैं, +4 + 4, तो ये भी दोनों प्लस वाली वैल्यूज हैं, तो ये भी क्वाड्रेंट नंबर 1 में मौजूद होंगी। तो x की वैल्यू +4, तो ये देखिए +4, और y की वैल्यू भी +4, तो ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, +5 + 6, और इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, +4 + 4, और इस पॉइंट की वैल्यूज क्या है, +1 - 2। अब इस पे एक लाइन ड्रा कर लें। तो इसी तरह पार्ट 3 में हमें दी गई लीनियर इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 4, 3x - 5y = 15। तो आइए इस इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो पार्ट 4 को रिपीट कर लेते हैं, 3x - 5y = 15। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो y है ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हम यूं भी कर सकते हैं कि 3x को हम यहीं पे लिखा रहने दें, और ये जो -5y है ना इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, और ये जो +15 है इसको हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। यानी ये जो +15 है ना ये जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -15, और ये -5y उस तरफ जाके +5y हो जाएगा। अब 3x - 15 जैसे है वैसे ही लिखा रहने देंगे। तो ये जो 5 है ना ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो उस तरफ सिर्फ क्या रह जाएगा y। तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, y = 3x - 15 / 5। तो y की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, 3x - 15 / 5। अब हम x की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे और ऑर्डर्ड पेयर्स क्रिएट करते जाएंगे। तो इस इक्वेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं। तो y = 3x - 15 / 5, और यहाँ पे हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो पहले हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 0, तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे y = 3x, तो x की जगह पे हम 0 लिखेंगे, -15 / 5, तो ये किसकी इक्वल आएगा,
तो 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ क्या रह जाएगा -15 ओवर 5। अब 15 को डिवाइड करें 5 पे तो 3 आ जाएगा, साथ में माइनस। तो यहाँ पे हम ऑर्डर पेयर क्रिएट कर लेंगे x, y। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की है 0, जबकि y की वैल्यू क्या आ रही है -3। तो ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। अब हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं -5, तो लिखेंगे y इक्वल 3x, तो x की जगह पे -5 -15 ओवर 5। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ तो ये -15 आ जाएगा, -15 ओवर में क्या है 5, तो ये भी -15, ये भी -15, तो ये माइनस का 30 आ जाएगा, ओवर में क्या आ गया 5। अब 30 को डिवाइड करें 5 पे तो 6 आता है, ठीक है, साथ में माइनस। तो ऑर्डर पेयर क्रिएट कर लेंगे। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की है -5 और y की वैल्यू क्या आ रही है -6। तो ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। एक और बना लेते हैं। तो x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं +4, तो y इक्वल 3x, तो x की जगह पे 4 -15 ओवर में क्या आ जाएगा 5। तो ये किसकी इक्वल आएगा 3 4 टाइम 12 -15 ओवर 5। तो ये माइनस के 15, ये प्लस का 12, तो माइनस का 3 बच जाएगा, ओवर में क्या आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू क्या आ रही है -3 ओवर 5। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 4, जबकि y की वैल्यू क्या आ रही है -3 ओवर 5। ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। अब जितने भी ये ऑर्डर पेयर्स हैं इनको हम प्लॉट करेंगे और फिर इन पे एक लाइन ड्रा कर लेंगे। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या है 0, -3, तो ये रहा 0। अब y की वैल्यू क्या है -3, तो y की वैल्यू y एक्सिस पे होगी, तो ये देखिए -3। तो ये जो पॉइंट बनेगा ना ये इस y एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, क्योंकि जो एक वैल्यू है ना वो 0 है। अब अगला ऑर्डर पेयर हम देख लेते हैं -5 -6, तो दोनों माइनस वाली वैल्यूज है ना, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 3 में ये पॉइंट बनेगा। तो x की वैल्यू -5, तो ये देखिए -5, जबकि y की वैल्यू क्या है -6, तो ये रहा -6, तो ये -6 और ये -5, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो इस पॉइंट के साथ वैल्यूज लिख लेते हैं 0, -3 और इसके साथ क्या है -5 -6। तो एक पॉइंट हम और लगाएंगे 4, -3 ओवर 5। तो एक वैल्यू प्लस और दूसरी माइनस की है, तो पहली वैल्यू प्लस और दूसरी माइनस की हो तो वो क्वाड्रेंट नंबर 4 में मौजूद होती हैं। तो x की वैल्यू क्या है +4, तो ये देखिए 4, जबकि y की वैल्यू क्या है -3 ओवर 5। तो ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला ग्रेटर है, तो ये 0 से लेकर -1 तक ये जो डिस्टेंस है ना इसके बिटवीन कहीं पे आएगा। तो नीचे क्या है 5, तो ये जो 0 से लेकर -1 तक डिस्टेंस है ना इसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको हमने इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 पार्ट 2 3 4 5। अब ऊपर क्या है 3, तो फर्स्ट 3 पार्ट्स तक आपने आ जाना है 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है -3 ओवर 5 इस जगह पे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या थी +4, तो ये +4 और ये -3 ओवर 5, ठीक है। तो ये जो पॉइंट बनेगा ना यहाँ पे बनेगा, तो इसके साथ लिख भी लें +4 -3 ओवर 5। अब ये जो तीनों पॉइंट्स है ना इन पे आप एक लाइन ड्रा कर लें, इनको आपस में ज्वाइन कर दें। तो इस तरह पार्ट 4 में दी गई लीनियर इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 5, y इक्वल 1 ओवर 2 इंटू एक्स -5। तो आइए इस इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो y की वैल्यू हमें क्या दी गई है 1 ओवर 2 इंटू एक्स -5।
तो हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और ऑर्डर पेयर्स क्रिएट करते जाएंगे। तो पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, y इक्वल 1/2 इंटू एक्स माइनस 5। x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं -2। तो लिखेंगे y इक्वल 1/2 इंटू एक्स, तो x की जगह पे हम लिखेंगे -2, आगे -5। तो 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2। तो 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 ही आएगा, आगे क्या -5। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये -1, ये -5, तो ये -6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑर्डर पेयर्स क्रिएट कर लेंगे साथ साथ x, y। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, -2, और y की वैल्यू क्या आ रही है, -6। अब हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 4, ठीक है, +4। तो लिखेंगे y इक्वल 1/2 इंटू एक्स, तो x की जगह पे 4 -5, तो ये किसके इक्वल आएगा, तो 2 की कटिंग 4 के साथ हो सकती है, तो 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4। तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आएगा, -5। तो ये -5, ये +2, तो ये माइनस का 3 बच जाएगा। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की, 4, y की वैल्यू क्या आ रही है, -3। अब हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2, ठीक है, +2। तो y इक्वल 1/2 इंटू एक्स, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 -5, तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, -5, तो ये -5, ये प्लस का 1, तो ये माइनस का 4 बच जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -4। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, 2, जबकि y की वैल्यू क्या आ रही है, -4। तो ये जो ऑर्डर पेयर्स हमने क्रिएट किए हैं इनको हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, यानी ये इनके जो पॉइंट्स बनते हैं ना वो लगाएंगे, फिर उन पर एक लाइन ड्रा कर लेंगे। तो पहला ऑर्डर पेयर हमने क्या क्रिएट किया, -2 -6, ठीक है, दोनों माइनस वाली वैल्यूज हैं, तो अगर दोनों माइनस वाली वैल्यूज हों तो वो पॉइंट क्वाड्रेंट नंबर 3 में होता है। तो x की वैल्यू क्या है, -2, तो ये x एक्सिस पे आ जाना है, ये -2। जबकि y की वैल्यू क्या है, -6, तो y एक्सिस पे आ जाना है, तो ये रहा -6। तो -6 -2, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। आगे देख लेते हैं +4 -3। तो पहली वैल्यू प्लस और दूसरी माइनस की हो तो क्वाड्रेंट नंबर 4 में वो पॉइंट बनता है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, +4, तो ये रहा +4, जबकि y की वैल्यू क्या है, -3, तो ये रहा -3, ठीक है, -3 +4, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो इस पॉइंट के साथ वैल्यूज भी लिख लें, +4 -3, और इसके साथ भी लिख लें तो -2 -6। अब अगला पेयर क्या है, +2 -4। तो पहली वैल्यू प्लस, दूसरी माइनस किया, तो ये भी क्वाड्रेंट नंबर 4 में पॉइंट बनेगा। तो x की वैल्यू क्या है, +2, तो ये रहा +2, जबकि y की वैल्यू क्या है, -4, तो ये रहा -4, ठीक है, -4 +2, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो साथ में लिख भी लें 2 -4। अब ये जो पॉइंट्स है ना इन पे हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे, ठीक है, इनको आपस में एक लाइन की मदद से कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह पार्ट 5 में दी गई लीनियर इक्वेशन का भी हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। नेक्स्ट पार्ट 6 जो कि लास्ट पार्ट है, y इक्वल -2/3 इंटू एक्स +4। तो आइए इसका भी ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो y किसकी इक्वल है, -2/3 x +4। तो यहाँ पर भी हम यूं ही करेंगे कि x की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे और ऑर्डर पेयर्स क्रिएट करते जाएंगे। तो इस इक्वेशन को दोबारा हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इस तरफ x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे।
तो x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 3, ठीक है, जो +3 होता है। तो लिखेंगे y इक्वल -2/3 इंटू एक्स। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 3 +4। अब कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर ले, तो 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3। तो -2 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो -2 ही आएगा, और साथ में क्या आ जाएगा +4। तो ये +4 ये -2, तो प्लस का 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑर्डर पेयर्स बना लेंगे x, y। तो x की जगह पे हमने क्या लिखा 3, और y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 6। देखिए यहाँ पे आपने x की जगह पे ऐसा नंबर लिखना है ना, ठीक है, जिसकी कटिंग 3 के साथ हो जाए। अगर आपको यहाँ पे ऐसा नंबर लिखते हैं कि जिसकी कटिंग 3 के साथ नहीं हो सकती, तो ऐसी सूरत में यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो फ्रैक्शन में होगा, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो लिहाजा आपने x की जगह पे ऐसा नंबर लिखना है कि जिसकी कटिंग 3 के साथ हो जाए। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 6, ठीक है। तो लिखेंगे y इक्वल -2/3 इंटू एक्स। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 6 +4। तो ये किसकी इक्वल आएगा, तो 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये -4 आ जाएगा +4। तो -4 +4 के साथ कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट की 6, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0। अब एक और ऑर्डर पेयर क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं -3। तो y इक्वल -2/3 इंटू एक्स। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे -3 +4। तो ये किसके इक्वल आएगा, तो 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3। तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2, ठीक है। तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, आगे +4। तो +2 +4 तो ये क्या हो जाएगा +6। तो x की जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट की -3, और y की वैल्यू क्या आ रही है 6। तो ये जो ऑर्डर पेयर्स हमने क्रिएट किए हैं, तो इनको अब हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या है +3 +2, ठीक है, दोनों प्लस वाली वैल्यूज हैं, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 में ये पॉइंट बनेगा। तो x की वैल्यू +3, तो ये देखिए +3, y की वैल्यू +2, तो ये +2, ठीक है, +2 और +3, तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो इस पॉइंट की जो वैल्यूज हैं वो साथ में लिख लेंगे 3, 2। अब हम अगले ऑर्डर पेयर की तरफ आ जाते हैं। अगला ऑर्डर पेयर क्या है +6 0। तो x की वैल्यू +6 है, ठीक है। तो x की वैल्यू जो +6 में है वो इस तरफ आएगी, ठीक है, ये +6। और y की वैल्यू क्या है 0, तो ये रहा 0। तो ये जो पॉइंट बनेगा ना, ये इसी x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, ठीक है, +6 पे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इसलिए ये पॉइंट को हम ऊपर कहीं नहीं लगाएंगे बल्कि 6 के साथ ही लगा लेंगे, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो 0 है, तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो इसके साथ लिख लें +6, 0। अब अगला ऑर्डर पेयर की तरफ आ जाते हैं -3 +6। तो पहली वैल्यू माइनस और दूसरी प्लस की हो तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में मौजूद होती है, ठीक है, वो पॉइंट जो है। तो x की वैल्यू -3, तो ये रहा -3, और y की वैल्यू क्या है +6, तो ये रहा +6, ठीक है, +6 -3, तो ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो इस पॉइंट के साथ लिख लेंगे -3, 6। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर हम लाइन ड्रा कर लेंगे। तो इसी तरह पार्ट 6 में दी गई लीनियर इक्वेशन का भी हमने ग्राफ ड्रा कर लिया। तो इसी पार्ट के साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।